ठीक है, कल जो लास्ट ले रहे थे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड ही चल रहा था, उसमें उसमें टाइप्स ऑफ ग्लैंड बताया मैंने कि एक सिंपल क्वाइट ट्यूबुलर है जिसका एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड, कंपाउंड एसिनर है जिसका एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड जो मेल सिक्रेशन में रोल प्ले करती है। फिर आपको एक कंपाउंड ट्यूबुलर एसिनर दिख रहा है जो कि आपका और सबसे ब्रॉडर है, मतलब सबसे ज्यादा सिक्रीशन में रोल प्ले करेगा, सबसे ज्यादा सिक्रीट, मतलब डक्ट से मोर सिक्रीशन कौन सा कर रहा है यहाँ पे, कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर, क्योंकि उसके पास ग्रुप ऑफ सिक्रेटिंग सेल्स है। ठीक है, फिर एक यहाँ पे पॉइंट है, अगेन इसका भी नोट्स बनेगा, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं। कोई ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, अब देखो कोई ग्लैंड है, यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं या मल्टी सेलुलर की बात करें, वो सिक्रीशन कैसे भी करेगा, उसको एक बाउंड्री ऐसी है जिससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? अगर वो सिक्रीशन डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो जा रहा है, मीन्स ऐसे बन रहा है वेसाइकस आई, वेसाइकस यहाँ पे मूव कर रही है, इसके अंदर सिक्रीशन है, वेसाइकस आई फ्यूज हुई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन चुकी है, नाउ वो कंटेंट बाहर आ गया, रिलीज हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज इट इज रह गई। दैट टाइप ऑफ सिक्रेशन इज मीरोक्राइन, जो कि स्वीट ग्लैंड में आपका आपने जो सबसे सिंपलर देखा उसका ही एग्जांपल है। क्लियर? मीरोक्राइन में क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, सेल डैमेज नहीं होती है, सेल टूट नहीं रही है, सिंपल सा जो सिक्रीशन है उसका उसको वो सिक्रीट कर सकती है वाया द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? फटाफट थोड़ा रिप्लाई करना, कंटेंट ज्यादा लेना है आज। इज इट क्लियर? समझ में आना चाहिए, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि बिना समझाए आगे हम बढ़ जाएंगे, उसके लिए परेशान मत हो, बस सुनते चलो और फास्ट एकदम रिप्लाई करो। क्लियर है? सिंपल सी चीज है जो आपने पढ़ी है सेल में, सिक्रीशन में सेल कैसे ट्रांसपोर्ट करता है मैकेनिज्म, वहां पे आपने ये सारी चीजें देख रखी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर का काम करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रीशन हो गया, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ सिक्रीशन, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्लैंड। एक्सोक्राइन की बात हो रही है सिर्फ, एंडोक्राइन की नहीं, मतलब डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाना है, डक्ट में आना है। ठीक है, नाउ एपोक्राइन जो आपके मैमरी ग्लैंड दिख रही थी, उसमें क्या है, उसमें सेल से सिक्रीट होने पे सिक्रीटरी प्रोडक्ट इस जो है उसको थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रप्चर करना पड़ा, जैसे जस्ट सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसने एक पोर्शन में रप्चर कर दिया एंड देन यहां से रिलीज हो गया, रप्चर हुई। ठीक है, एंड फिर वो रिपेयर हो जाएगी। तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट और ऐसी जो भी सेल होती है ना, ये रिप्लेसेबल होती है, अगर ये डैमेज हो रही है तो ये रिप्लेस हो जाएगी, ये माइटोसिस डिवीजन करके अपनी जैसी एक सेल बना के रखेगी बैकअप में और वो इसको रिप्लेस कर देगी। क्लियर? इसी का और मेजर पार्ट क्या हो गया इसी में, और यहाँ पे एक पोर्शन, एक जगह हमने ओपनिंग दी, दो जगह हमने ओपनिंग दी, अगर जस्ट सपोज अब ये इसके अंदर सिक्रेटरी मटेरियल इकट्ठा हो गया, इस सेल को पूरा रप्चर होके सिक्रेटरी मटेरियल को रिलीज करना है, उसको बोलते हैं होलो, होलो कंप्लीट। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है सिवेसियस ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड में आप देखोगे, आप फील भी कर सकते हो, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, पिंपल वगैरह जब होते हैं तो तुम देखोगे वहां पे एक सिक्रीशन आता है, सिक्रीशन आता है तो उसमें तुम्हें टिश्यूज जैसे भी पार्ट दिखते हैं, वो क्या है, वो सेल्स उसमें, अब वो एक सिंगल सेल नहीं दिखेगी, ठीक है, वो टिश्यूज वहां पे टूट टूट के निकल रहे हैं। अगर कोई फील किया हो इस चीज को तो रिलेट कर सकते हो। तो सिबेसियस ग्लैंड, इन सब चीजों को ग्लैंड में क्या हो रही है, जो सिक्रीटरी सेल्स थी उनके अंदर सिक्रीशन बढ़ गया, सिक्रीशन मतलब वो ऐसे रिलीज नहीं कर रही है कि सिक्रीट हो रहा है और रिलीज हो रहा है, फिर उस सिक्रेशन को उन्होंने रिलीज करने के लिए अपनी सेल को बस्ट कर दिया, ठीक है, अपनी सेल को तोड़ दिया। ठीक, और वो टूटी हुई सेल्स भी आपको उस सिक्रेशन में दिखेंगी। समझ में आया? अब देखो फिर से इमेज के थ्रू खोलो, मीरोक्राइन को पहले देखते हैं, सिक्रेशन इन डक्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हम जो इमेज में मार्किंग करेंगे उस चीज को ध्यान से देखना, छोटा है लेकिन समझ में आएगा। ये वेसाइकल बन गई, क्लियर, और इस वेसाइकल से ये अंदर वेसाइकल बनी थी, ये वेसाइकल आके प्लाज्मा, जो ये इमेज मैंने बताया है वैसा ही इमेज है, रिलीज हुआ, इसने अपना कंटेंट यहाँ पे सिक्रेट कर दिया, सेम वे में इस सेल से, इस सेल से, इस सेल से,
यहाँ से सिक्रेशन आ रहा है, रिलीज हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है? सिक्रेशन आ गया सेल के बाहर, सेल को कोई डैमेज नहीं हुआ, तो सिक्रेशन इन डक्ट वेसाइकल कंटेनिंग सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, साइकिल्स आएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगी, फिर वो डक्ट में अपने को सिक्रीट कर देगी। नाउ पिंच ऑफ पोर्शन ऑफ सेल, एक सेल का एक पोर्शन जहां से वो लीक कर सके सेक्रेटरी मटेरियल, सेक्रेटरी जो सिक्रीशन है वो रिलीज हो सके, इसलिए सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का एक टुकड़ा वहां से निकलेगा, इन द सिक्रीशन आपको मिलेगा। ठीक है, और वहां से फिर ओपनिंग हो जाएगी तो वो रिलीज होगा। इसका बड़ा एक टुकड़ा से ज्यादा वो सेल ही टूटने लगी और इन सब सेल का रिप्लेसबल हो। ठीक है, इसको रिप्लेस, देखो जैसे ये है, ये सेल आगे जाने वाली है, अब ये डैमेज होगी, निकलने वाली है, तो इसके पीछे एक दूसरी सेल रेडी है इसका काम लेने के लिए। ठीक है, इनको बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पिंच ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटी, यहाँ सेल ब्रेक कर रही है, टाइम सेल रिलीज सिक्रेटरी प्रोडक्ट, सेल अपने आप को खत्म कर रही है और रिलीज कर रही है प्रोडक्ट को, उसको बोलते हैं होलोक्राइन। हाँ बेटा, कोई इश्यू नहीं है, क्विट कर जाओ, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें और देखने के बाद हमको अपडेट कर दें। क्लियर है? तो यहाँ पे सेल के आपको पार्ट्स दिख रहे हैं और वो रिलीज हो जाएंगे, वो सेक्रेटरी प्रोडक्ट के साथ आ रही है। तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, इमेज बना लोगे तो ठीक है, नहीं तो सिंपली यहाँ पे लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रेशन, पिंच ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब थोड़ा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट, एंड सेल डाई, सेल डाई करेगी एंड देन सिक्रेशन होगी। और इन दोनों में सिक्रेशन में पार्ट ऑफ सेल भी आपको मिलेंगे सिक्रेशन में। एंड मीरोक्राइन के केस में सिंपल सिंपल आपको स्वेट ग्लैंड, अब देखो जब पसीना निकलता है तो तुम ध्यान से देखो वो सिर्फ एक लिक्विड है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द एक्सोक्राइन। नाउ अबाउट द एंडोक्राइन, एकदम शॉर्ट में देखना है, सिस्टम हम पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में लेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो अपना सिक्रीशन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दे। ठीक है, सिक्रीट करे, ब्लड में डिफ्यूज हो जाए एंड वो सिक्रीशन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे। अब छोटी सी क्लास में आई थिंक आपने पढ़ा होगा, देयर इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, फंक्शन और डिटेल्स हम लोग पढ़ लेंगे आगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है बॉडी की, जो कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, बॉडी की मास्टर ग्लैंड नहीं है, मास्टर ग्लैंड के मास्टर है, ये जीके का भी क्वेश्चन है। तो हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, ब्रेन में ही होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, वहां से सिक्रीशन इनका कंट्रोल होगा एंड फिर ये आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है फॉर द सिंथेसिस। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अगर थायराइड ग्लैंड को लेती हूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। रटना नहीं है, नहीं अभी ऐसा कि एकदम सुनने के अरे मैडम क्या ही पढ़ाती जा रही है हम तो आउट हो गए। ठीक है, टीएसएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज करेगा तो ये ब्लड में आएगा, ब्लड में आया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जो कैपिलरी होगी उसके थ्रू ये ब्लड में आ गया। अब ये ब्लड से जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट लंग सब जगह से होते हुए ये रोटेट कर रहा है, किडनी लेग्स हैंड सब जगह से जा रहा है, लेकिन ये कहीं पे वर्क नहीं करेगा जब तक ये थायराइड ग्लैंड के पास नहीं पहुंचेगा। समझना बात को, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके पास रिसेप्टर है फॉर द बाइंडिंग ऑफ टीएसएच, जिसकी सेल के पास इसको लेने के लिए, मतलब ये एक चिट्ठी है जो निकली है पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये अपने एड्रेस पे ही पहुंच के ओपन होगी, उसी तरीके से चीजें हैं। तो थायराइड ग्लैंड तक मूव करने के लिए वो वाया द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू मूव की एंड थायराइड ग्लैंड में जब वो पहुंचेगा टीएसएच के पार्टिकल हार्मोन, तब वो थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करे। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बता रहे हैं। इसी तरीके से आपके पैराथायराइड है, टेस्टिस है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, टेस्टिस और ओवरी दोनों ही आपकी एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हार्मोन का भी फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे आपके स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे इनको सिंपलर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल सकते, दे आर कॉम्प्लेक्स। समझ में आया?
पैंक्रियास डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करेगा, तो मीन्स जगह जगह हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है और उनसे सप्लाई ब्लड में आएगी, ब्लड में उनकी सिंथेसिस आएगी एंड देन वो ट्रांसपोर्ट होगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। पूरा एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे आपको पढ़ना है इसको, सो डोंट वरी, इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है। जस्ट आपको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टू टाइप्स के ग्लैंड्स हैं बॉडी के अंदर, या तो वो एक्सोक्राइन सिक्रीशन कर रही हैं जो डक्ट के थ्रू जा रहा है, या तो वो एंडोक्राइन सिक्रीशन कर रहे हैं जो ब्लड के थ्रू जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम खत्म। तो सिंपल में आपने देखा स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड एंड देन ग्लैंडुलर। नाउ अबाउट द कंपाउंड एपिथेलियम, जस्ट इन जो चीजें आप देख रहे थे इनकी मल्टी लेयर्ड हो तो उसको हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेड एपिथेलियम, उसी को बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज अगेन एनसीईआरटी का पॉइंट है, रखो साथ में, is made of more than one layer, that is multi-layered, of cells and thus has a limited role in secretion। और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही बताया था मैंने, जो लेंदी होता जाएगा, मतलब जिसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी, एक के ऊपर एक डिपोजिशन होगा, वो मेनली प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगा। क्लियर? जो सिंपल होगा, जो सिंगल लेयर्ड है, कम लेयर है जहाँ पे, वो सब किस में रोल प्ले करेंगी, आपकी सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, मतलब एब्जॉर्प्शन कर लें या एलिमिनेशन कर लें, इस तरीके का रोल प्ले करें। तो मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड एब्जॉर्प्शन। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल में मैंने दिया था, जैसे आपकी स्किन की लेयर आपको दिख रही है, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब प्रोटेक्शन करना है तो बेटा प्रोटेक्शन तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, केमिकली हो सकता है। अगर आप बॉडी के अंदर बात कर रहे हो तो बॉडी में हर जगह कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ जो इंटरस्टिशियल स्पेस में लिक्विड है, उसमें कुछ ऐसा भी है जो हमारे सेल को हार्म भी कर सकता है। जैसे जस्ट सपोज छोटा सा बात बताते हैं यहाँ पे तुम लोग को, कोरोना अभी जो कॉज हो रहा है, कोरोना एक्चुअली में क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम से होने वाली चीज है। तुम लोग पढ़ रहे होगे, सुन रहे होगे कि इम्यून सिस्टम कमजोर है इसलिए कोरोना हो रहा है, ठीक है। लेकिन साइंटिफिकली क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम उस वायरस से इतनी तेजी से लड़ता है, इतनी तेजी से लड़ता है कि जो एपिथेलियम लेयर है लंग्स की, उसको वो रप्चर कर दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्ट्रॉम। साइटोकाइन एक सब्सटेंस है, अभी ये सब मतलब बहुत ज्यादा मत सोचना। साइटोकाइन एक जस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा इम्यून सिस्टम रिलीज कर रहा है फॉर द अटैकिंग ऑफ वायरस। ठीक है, और ये ऐसा होता है ना कि जैसे चलो यहाँ लड़ाई चल रही है, हम कमजोर पड़ रहे हैं, और सेना ले आओ, और सेना ले आओ, और सेना ले आओ, और आर्मी आ रही है तो और इम्यून सेल्स आ रही हैं, और इम्यून सेल्स आ रही हैं। अब बेचारी जो एपिथेलियम की लेयर है, अगर इसके ऊपर जस्ट सपोज कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे धूल मिट्टी है और यहाँ पे जंग चल रही है, ठीक है, बहुत सारे सैनिक खड़े हैं, आपके बाहुबली का सीन आप समझ लो चल रहा है, तो इस ग्राउंड को भी तो अफेक्ट पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, वही चीज हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारी फाइट हो रही है इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच में, इतनी फाइट हो रही है कि फिर वहां सेल डैमेज हो रही है, लिक्विड डिपोजिशन हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी एल्वोलाई, आपका निमोनिया, आपके लंग्स जो है वो निमोनिया की तरफ मतलब लंग्स वहां पे डैमेज हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। आंधी चल रही है पूरी तरह। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि आपकी अब वो सेल क्या थी, वो लेयर थी फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, केमिकल केमिकल क्या हुआ, मैंने केमिकल एग्जांपल के लिए एग्जांपल तुम्हें दे दिया, साइटोकाइन इज द केमिकल। ठीक है, जो हमारी ही बॉडी से सिक्रीट हो रहा है फॉर द फाइटिंग अगेंस्ट द वायरस, एंड इस फाइट की वजह से हमारी ही लेयर डैमेज हो गई। समझ रहे हो? ठीक है, और जिनमें नहीं सिम्टम्स आ रहा है, जिनमें कुछ नहीं, वो इसी लड़ाई में हमारा इम्यून सिस्टम जीत गया तो हो गई जीत उनकी, उनके फिर प्लाज्मा थेरेपी, वो प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा डोनेट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से मैकेनिज्म चल रही है बॉडी में। तो अगर आप इसको एक्सटर्नल ले आओ तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर, हम जो फेस कर रहे हैं, किसी थर्मस टेम्परेचर से हम टच किए, एसिडी से टच किए, तो हमारा कैसे हो गया, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, किसी ने हमें धक्का दिया तो हमारी बॉडी पे कुछ धक्का आया तो पूरा बॉडी उसमें रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन जिस सरफेस से वो अटैच हो रहा है वो मैकेनिकल स्ट्रेस देख रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा?
समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। दे कवर द ड्राई सरफेस। अब आप एग्जाम्पल को एक साइड में रख देना, जो इसमें लिखा हुआ है उस पर वापस आ जाओ। ठीक। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। ड्राई सरफेस मतलब आपका जो बाहरी सरफेस दिख रहा है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। अगेन वो लाइनिंग बन रही है आपकी, जो बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस है यहाँ पे है। आप देखो, मैंने ग्लैंड दिखाई थी कल आपको। मैंने ये नहीं बोला था कि यहाँ पे हर पूरा आपके चिक का नीचे वाला पोर्शन है ना, पूरा का पूरा ऐसे सिक्रीट नहीं कर रहा है। जो आपका आपको मॉइस्ट सरफेस दिख रहा है ना, अंदर आप फील कर सकते हो बक्कल कैविटी में, वो पूरा सिक्रीशन में रोल नहीं प्ले कर रहा है बेटा। देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स जहां से सिक्रीशन आ रहा है, और उसके बाद आपके बक्कल कैविटी में सलाइवा आपको फील हो रहा है। तो कवरिंग कवरिंग जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम की है। ठीक है बेटा, प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ब्रश वगैरह करते हो, आप कुछ खा रहे हो, आप यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन करते हो, जो दांतों से हम डाइजेशन करते हैं, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है। जो हम ग्लैंड से सिक्रीशन से एंजाइम से कर रहे हैं वो एंजाइमेटिक केमिकल डाइजेशन हो जाता है। तो सिंपल सी चीज जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन देना है। अब आप अखरोट डाल रहे हो, अब आप बोलो कि हम तो खेलते खेलते बहुत से लोग होंगे जिन्होंने सिक्के 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 खा लिए होंगे। ठीक है, चला जाता है, मैंने भी बचपन में निकला है। तो ऐसा हो जाता था कि हाँ भाई थोड़ी देर मुंह में लिए खेल रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, आपकी जो बक्कल कैविटी है उसको प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। आपने खाना खाया है, खाना खाते ही तो वो नहीं एकदम सॉफ्ट हो गया है। रोटी है वो टफ है थोड़ी सी, राइस है, इवन आप चना वगैरह कुछ खा रहे हो, बादाम खा रहे हो, तो सब हार्ड चीजें हैं, तो उससे प्रोटेक्शन दे रही हूँ। सेम वे में फेरिंग्स। फेरिंग्स आपको पता है, जो बक्कल कैविटी जहाँ एंड हो रही है, एंड ऊपर जो नेजल पैसेज जा रहा है, एक अंदर आपको कैविटी सी दिखती है ना, जो डॉक्टर टॉन्सिल देखते हैं। ठीक है, दैट इज फेरिंग्स। तो यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। डक्ट की इनर लाइनिंग में आपकी क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट की इनर लाइनिंग में कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो अगेन आप लोकेशन वाइज जो टेबल बना रहे हो, उस टेबल में आप ध्यान में रखो। यस, तुम क्लास में हो और कोई हरकत ना ऐसे तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो इधर। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नोट डाउन करके रखना है कि सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैंक्रियाटिक डक्ट्स। इन सभी जगह पे क्या है, आपकी कंपाउंड एपिथेलियम है, मतलब मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम प्रेजेंट है वहां पे। ठीक है बच्चा। ठीक। तो मल्टी लेयर या स्ट्रेटेड एपिथेलियम इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल पहले भी इमेज दिखाया था मैंने, ये एनसीईआरटी का इमेज है, इसको ध्यान में रखो। देखो, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरीके से आपके मल्टी लेयर्ड। और मेन फंक्शन इनका क्या हो गया, प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब जस्ट स्किन का, स्किन स्किन बार बार सुन रहे हो, तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, CLGSB। ठीक है, CLGSB। कॉर्नियम, कॉर्नियम ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, बेसेली। ये है आपकी स्किन की लेयर, CLGSB। क्लियर, सबके आगे स्ट्रेटम लगा दो, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसेली। स्ट्रेटम बेसेली को ही मेलपीजी भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इमेज क्यों दिखा रही हूँ मैं, मल्टी लेयर्ड की बात हो रही है, उसको हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी सिंगल एक आपने ऊपर से जो आप लेयर देख रहे हो वही है। इसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम का ये जो अपर वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन इज डेड पोर्शन, ये आपका डेड है। क्लियर, देखो हल्की सी कट लगती है तो नहीं आपको ब्लड आता है, किसी चीज से खरोच लगा तो आपको ब्लड नहीं आता, लेकिन ये आपकी डेड वाली लेयर। तो इसको बस आप मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम को समझो। ये टेबल सब लोग बनाओगे, बनाओगे मतलब बनाओगे, लिखोगे इसको। क्लियर। सिंपल epithelium and compound epithelium, it consists of single layer of cell, it consists of more than one layer of cells. All the cells rest on the basement membrane,
रेस्ट वन मतलब आराम करें। यहाँ पे जो सेल है, अब देखो तुम लोग जैसे कल मनाली ने पूछा था बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर जगह बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, इसलिए उसको अभी तुम लोकेशन वाइज मत डिफाइन करो। जब हम बताएंगे जहां जहां बेसमेंट मेम्ब्रेन, वहां वहां तुम रोल की तरह समझना। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नथिंग, इट इज अ लिक्विड, इट इज द कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल लिक्विड जो रोल प्ले करेगी ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, बीच में होगी, वो कोई लेयर नहीं है। तो उसको एक टर्म दिया जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज नॉट ए लाइक एनी टिश्यू एंड लेयर टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ऐसी सिंपल एपिथेलियम में ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सारी सेल जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस कर रही है। जैसे आपको एक इमेज मैंने दिखाया था, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपल स्क्वेमस, ये इसका फ्री वाला सरफेस हो गया, ये फ्री सरफेस। इसके नीचे देखो, यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर कनेक्टिव टिश्यूज दिखा रहे हैं। तो आपको एक लेयर है जिसके ऊपर ये सारी सेल्स रुकी हुई है। सिंपल के केस में उस लेयर को क्या बोल रहे हैं हम? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, द सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर। अब जब कंपाउंड एपिथेलियम होगी तो सबसे लास्ट में जो डीपेस्ट लेयर, अगर हम यहाँ से तुम्हें, ऑब्वियसली ये डेड है तो इधर के साइड ही जाना है हमें। विच वन इज डीपेस्ट? डीपेस्ट स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, तो स्ट्रेटम वेसल के पास जो होगा वो लेयर आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होगी। रेस्ट मतलब जैसे कहते हैं ना रेस्ट, तो वो उस पर टिकी हुई है। ठीक है, रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। However, the basement membrane is absent in transitional epithelium. Transitional epithelium क्या होती है? जो कभी कहीं सिंगल है कहीं मल्टी है, मतलब सिंगल भी हो सकती है मल्टी भी हो सकती है, वो चेंज कर रही है अपने को, दैट इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नाउ नेक्स्ट है, इट कवर्स द मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वेयर एंड टियर। अगर हल्का सा, जैसे अगेन हम बक्कल कैविटी का तुम्हें एग्जांपल छोड़ो, यहाँ पे नहीं लेते हैं, कैपलरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो के लिए वहां पे एक बीपी है। ठीक है, ब्लड प्रेशर है जिससे वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे फ्लो होता है जब आपकी फाइन लेयर्स है वहां पे, स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो ऑब्वियसली बेटा वहां पे क्या होगा, उन लेयर को ये ब्लड की जो सप्लाई है वो डैमेज करती है। तो लिटिल वियर एंड टियर इसको बोलते हैं, हल्का फुल्का डैमेज उस जगह पे ये कवर करके रखिए। इट कवर्स द मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टियर। कंपाउंड एपिथेलियम कवर्स द सरफेस वेयर कांस्टेंट वियर एंड टियर टेक्स प्लेस। आपकी स्किन, अगेन आप स्किन का एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप बाहर से इसको देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आप बार बार देखोगे, जब भी आपको कोई चोट वोट लगनी होगी, कुछ भी होगा, तो सबसे पहले जिस पे असर होगा वो कौन सी लेयर है आपकी? सबसे एक्सटर्नल। ठीक है, इट इज सेक्रेटरी, एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इट इज मेनली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, अब बेटा देखो, सिंपल भी लाइनिंग है, कवरिंग है, तो वो प्रोटेक्शन तो करेगी, प्रोटेक्शन तो करेगी ना, वो लाइनिंग है, कवरिंग है, दैट्स वाई वहां पे प्रोटेक्टिव लिखा है। तो सिक्रेटरी, एब्जॉर्प्टिव, प्रोटेक्टिव, ये सारे नेचर जो होते हैं वो सिंपल एपिथेलियम के होते हैं। एंड मेनली आपकी प्रोटेक्टिव अगर आप बोलो देन इट इज कंपाउंड एपिथेलियम। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है, चलो। Now, all cells in the epithelium are held together with little intercellular material. बताया मैंने कि टिश्यू जब आप डिफाइन करते हो तो टिश्यू इज नॉट ओनली द ग्रुप ऑफ सिंपल सेम ओरिजिन ऑफ द सेल। सेल के ओरिजिन, ताकि वो कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करे, उसके लिए उनका इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बिटवीन द टू सेल्स, बिटवीन द ग्रुप ऑफ सेल्स, जो मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे सपोज कि वाटर जा रहा है, ब्लड जा रहा है, लिम्फ जा रहे हैं, तो वो मटेरियल आपके सेल टू सेल, कोई ऐसी नहीं पूरी पाइपिंग नहीं बंधी हुई है, तो हमेशा एक इंटरसेलुलर स्पेस से वो ट्रेवल करेगा। तो दैट मटेरियल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ particular tissue. ठीक है, then we say that is the functional tissue. All cells in epithelium are held together with the little
इंटरसेलुलर मटेरियल, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है, एपिथेलियम है, तो हमें इंटरसेलुलर मटेरियल कैसे दिखेगा? लूज दिखेगा, कम दिखेगा। कंपैरेटिव टू कनेक्टिव टिश्यू में जब हम बताएंगे तो वहां पे आपको हायर दिखेगा। In nearly all animal tissue, specialized junctions provide both structural and functional link between its individual cells. Important point है, मार्क करना। अब इसको रिलेट करो प्लांट से। प्लांट में कनेक्शन होते थे प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, ठीक है? एक सेल का नेबरिंग सेल से कनेक्शन वाया द प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्शन के सिस्टम है, उन्हीं के लिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करना है। सेल को अगर टिश्यू भी बनना है बेटा तो उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से कनेक्शन, क्लियर? तो उनके लिए उनको कोई जंक्शंस बनाने पड़ेंगे, कोई कनेक्शन। जैसे आप अभी नेट के थ्रू बात कर रहे हो, मैं जूम के थ्रू बता रही हूँ, तो जूम इज द कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, क्लियर? So three types of cell junctions are formed in the epithelium and other tissue of animal cell. अब ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन तुम्हें आता है और तुम लोग एनिमल और प्लांट चीज ध्यान में नहीं रखते हो। ये एनिमल के बारे में, प्लांट में क्या था? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है? तो यहाँ कनेक्शंस के अकॉर्डिंग हम उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, टाइट, एडेयरिंग एंड गैप जंक्शन। सिंपली नेम दिखा रहा है कि टाइट। टाइट मतलब आपने लिए नोटबुक, आपने फोटो कॉपी कराई, इन 10 पेजों की फोटो कॉपी कराई, और इनको क्या हर जगह से पिनअप कर देते हो? नहीं, ऊपर से इनको स्टेपल कर दिया, ठीक है? ऊपर से स्टेपल कर दिया, तो वो जहां पे आपने स्टेपलर कराया है दैट इज द टाइट जंक्शन। बाकी वो फ्री है, समझना चीजों को। क्लियर? तो टाइट जंक्शन जैसे वो आपने कनेक्ट करा है, जैसे अगेन एक एग्जांपल और समझो। जिप है, ठीक है? जिप ओपन है, बैग को आप क्लोज करते हो, जिप लगाते हो, तो ये आपस में कैसे हो गया? ज्वाइंट हो गया, दैट इज अगेन अ टाइट जंक्शन, ठीक है? अगर वो एडहेयर किया हुआ है, कुछ आपने ऐसे उनके बीच में एडहेरेंस कर रखा है, टच कर रखा है, तो दैट इज एडहेरेंस। गैप जंक्शन देखते हैं, जैसे आपके प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं उसी तरीके से गैप जंक्शन जो फ्लो को मेंटेन करेंगे। अब एक एक का एग्जांपल फिगर के साथ दिखा रही हूँ, एकदम अटेंटिव होके देखना। क्लियर? तो जैसे गैप जंक्शंस देखो, सबसे जल्दी यही समझ में आएगा। प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू यहाँ पे सेल वॉल हटा दो दोनों सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है? तो यू नो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? ट्रांसपोर्टेशन करेगी, आयनिक ट्रांसपोर्टेशन करेगी। तो दीज आर द प्रोटीन्स चैनल, दीज आर द लार्ज प्रोटीन्स चैनल जो अलाउ कर रहे हैं आयनिक ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू सेल्स। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वैसा हो गया आपका ये, आपको ये वाला इमेज देखो, चैनल बिटवीन सेल्स फॉर्म्ड बाय द कनेक्सॉन। कनेक्सॉन्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है? तो इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। इस सेल ए को सेल बी से कनेक्शन बनाना है वाया द गैप जंक्शन, दैट इज द प्लेस, द पोर विच अलाउड द ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द टू सेल्स। जैसे हम कई जगह तुम लोग को बता रखे हैं कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो आयनिक ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, सिंपल डिफ्यूजन, इस तरीके के फिनोमिना चलते हैं। तो गैप जंक्शंस आर द basically communicating junctions allow ions and small molecules to pass for intercellular communication। जैसे जस्ट सपोज सोडियम को इधर से इधर पास होना है तो उसको इस जंक्शन के थ्रू पास होना हो, ग्लूकोज को पास होना है तो ग्लूकोज इस जंक्शन के थ्रू पास होगा, ठीक है बच्चा? ठीक है, नाउ वापस आते हैं, टाइट जंक्शन पहला देखते हैं। टाइट जंक्शन, इम्परमिएबल जंक्शन, ये आपने क्या किया? यहाँ स्टेपलर लगा दिया, यहाँ स्टेपलर लगा दिया, यहाँ 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 आपने कई जगह स्टेपलर लगा दी है और वो टाइटली जंक्शन है, वहां से इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं हो सकता है, वो एकदम उनको ज्वाइंट करने के लिए जरूरी है ताकि ये सेल कॉम्पैक्टली अटैच्ड रहे एक दूसरे से। इज इट क्लियर? ठीक है। डेस्मोसोम्स बेसिकली है आपके जो कनेक्शंस को मेंटेन करने के लिए, आप ऐसे सोचो कि
कुछ कुछ दूरी पे, ये इतनी दूरी का ही चेन था, ठीक है, यहाँ जिप लगाई हमने, फिर यहाँ पे चेन है कहीं, जिप लगाई, तो वो कनेक्शंस, ठीक है, वो कनेक्शंस क्या हो जाते हैं आपके डेस्मोसोम। और वो स्ट्रक्चर जिसको आप प्लाज्माडेस्माटा के एनालॉगी बोलोगे, प्लाज्मोडेस्माटा के एनालॉगी, एक जैसा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, डेस्मोसोम। अब ये सेल चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है, किसी को याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको रिकॉल करो। Plasmodesmata are the connection between the plant cells and desmosomes form the connection between the animal cells. So anchoring junction bind adjacent cell together like a molecular vicro, ठीक है, वही zipping and help form an internal tension reducing network of fibers. और उसी से आपका देखो कनेक्शन जो डेवलप हो रहा है ना, यहाँ से आपके साइटोस्केलेटन वाले पोर्शन भी मूव कर सकते हैं, एक कनेक्शन बनाएगा ये। और ये लार्ज प्रोटीन चैनल्स होते हैं, ये जरूरी नेटवर्क को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जा सकता है, साइटोस्केलेटन के पार्ट जा सकते हैं, इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन करें। क्लियर है? अब देखो फिर से इमेज दिखा रही हूँ। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन कैसा है, किसी किसी जगह पे इसने बढ़िया से बाइंड कर दिया है टाइटली, आपने स्टेपलर लगा दिया इसको और इसको कनेक्ट करने के लिए, दैट इज द टाइट जंक्शन। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू है तुम्हारा, ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, ये नोट डाउन करोगे, ठीक है, एंड कैडेरिन, पहले पूछे गए थे ये, तो ऑक्लूडिन, क्लोडीन, ये प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के नेम पूछे गए थे विच इन्वॉल्व इन द कनेक्शन, ठीक है, फॉर्म द कनेक्शन। टाइट जंक्शन के फॉर्मेशन में जो प्रोटीन, जो आप स्टेपलर बोल रहे हो ना, हमने स्टेपलर की पिन दी तुम्हें, तो स्टील की लोहे की तुमने स्टेपलर की पिन लगाई ना बेटा, उसी तरीके से ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जो स्टेपलर की तरह वहां पे वर्क कर रहे हैं। तो दे आर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस विच फॉर्म द टाइट जंक्शंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। समझ में आया? बाकी भी प्रोटीन है, एक्टिन, एक्टिन भी आपका फिलामेंट है, प्रोटीन है, मस्कुलर मसल्स में रोल प्ले करता है, बट जो तीन इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। दिस इज अगेन इमेज ऑफ टाइट जंक्शन, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। क्लियर? टाइट जंक्शन है, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा रहे, ये टाइटली बाइंड कर रखे हैं, ठीक। अब ये आप देखो एडेरेंस, एडेरेंस कैसे हुआ, अभी देखो तुम लोग सैंडल वगैरह पहनते होगे, या इसका क्या है यार, इसका कुछ नाम होता है, नाम भूल रही हूँ, प्रो या कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो एक एडेसिव होता है जो चिट से आवाज आती है ना, चिड़, बैग वगैरह में भी लगा होता है, एक इस साइड से रहता है, एक इस साइड से रहता है, क्लियर, तो इसको आप इस पे स्टिक कर देते हो, उसी तरीके का क्या है, एडरेंस जंक्शन है, ठीक है, स्टिक करके रखें। पढ़ाएंगे इनको भी हम, मस्कुलर मूवमेंट के टाइम बताएंगे, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिन बस ध्यान में रखो। तो एडरेंस जंक्शन कैसे, ये भी टोटल नहीं है आपका, किसी किसी पोर्शन में, मैंने कहा कि आधे कहीं पे आपने जिप लगा दिया, कहीं पे आपने अटैच करा के रखा है। अब यहाँ पे ये तीन नाम तो यहाँ पे भी नोट डाउन कर लेना, कैडेरिन, कैटेनिन एंड एक्टिन। एक्टिन नहीं भूलते हैं, कैडेरिन भी नहीं भूलते हैं, वो दोनों में कॉमन है, एंड कैटेनिन, ठीक है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एडरेंस को फॉर्म करने में रोल प्ले कर रहे हैं। बॉन्ड सेल्स टुगेदर स्ट्रांगली, फॉर एग्जांपल दे बॉन्ड कार्डियक मसल सेल्स टुगेदर। अब यहाँ पे मस्कुलर का एग्जांपल दिया है, इसलिए आपका एक्टिन मसल्स, एक्टिन फिलामेंट मसल्स का पार्ट है। टू स्टॉप द टिश्यू टीयरिंग व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये कितना जरूरी है, देखो हम लोग का हार्ट एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है जो छुट्टी पे नहीं जाने वाला, जब तक हम जिंदा हैं एक कंटिन्यू काम करने वाला जो ऑर्गन है, दैट इज हार्ट, लंग्स, हार्ट, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गन है, इसमें भी सबसे प्रायोरिटी आपको किसी को देना है तो आप हार्ट को ही देते हो, लंग्स को भी नहीं देते। लंग्स का आप सप्लाई रोक सकते हो, 1 मिनट सांस रोक सकते हो, बट कहो कि भाई हार्ट थक गए, तुम बहुत बीट करते हो, थोड़ा आराम कर लो, तो गए, ठीक है। तो वहां पे आप समझो कि उसके जो लेयर्स हैं जो उसको पंपिंग करा रही हैं, वो कितना फंक्शन कर रही होंगी वहां पे टिश्यू,
तो वो इधर उधर ना हो, तो उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, एडेरेंस चाहिए, वो उसी तरीके से आपका वर्क कर रहा है कैसे, एडेरेंस। ठीक है, तो एडेरेंस ध्यान में रखना। फिर गैप जंक्शन, ये तो समझने में कोई दिक्कत आती नहीं है, पोर की तरह ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये गैप जंक्शन दिख रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल वन, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल टू, दोनों के बीच में कनेक्सॉन, एक कॉम्प्लेक्स यूनिट हो गई। ठीक है, इस तरीके की कॉम्प्लेक्स यूनिट मैंने तुम्हें न्यूक्लियर पोर में बता रखी है, एक्वापोरिन में बता रखी है। तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं यूनिट, जिससे आप कुछ ट्रांसपोर्ट करा रहे हो, उस तरीके की चीजें हैं, स्ट्रक्चर है।